बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा मुकाम जहाँ पर फरिश्तों का इल्म जाके रुक जाता है और उसके आगे कोई नहीं जाता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त देखा जो इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें जमीन के नीचे सतह तक फैली हुई थी, जबकि उसकी शाखें आसमान की बुलंद तरीन सतह तक फैली हुई थी। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के तरफ से रोजाना 5 नमाजें अदा करने का हुक्म मिला, जो आदमी इबादत का एक लाजमी पहलू है। इस्लाम में सिदरतुल मुंतहा किसे कहा जाता है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो क्या देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उस मुकाम पर फरिश्तों को जाने की इजाजत क्यों नहीं है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहा कि मैं 7वें आसमान पर नहीं जा सकता, मुझे उसकी इजाजत नहीं है और अगर गए तो जल जाएंगे। अरबी जुबान सिदरा लफ्ज के माने पत्तों से भरे हुए दरख्त है जिसका बहुत बड़ा साया है। सिदरतुल मुंतहा से मुराद पत्तों भरा दरख्त है और साया ऊंचे मकाम पर है। फरिश्तों के मेराज और शोदाए के रूहों और अंबियाओं के मार्फत और लोगों के आमाल का मुकाम वो मकाम जहाँ से फरिश्ते गुजर नहीं सकते, और यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मेराज की रात आगे जाने से रुक गए थे। सिदरतुल मुंतहा की कहानी इस्लामी अकीदे से मुताल्लिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में काबा से यरूशलेम की सबसे दूर मस्जिद तक एक मोजिजाती सफर पर ले जाया गया और फिर आसमानों पर पहुंचाया गया, जहां आपने मुख्तलिफ अंबियाओं से मुलाकात की और बिलाखिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच ही गए। ये वाकया इसरा और मेराज के नाम से जाना जाता है और इस्लामी तारीखों में अहम तरीन वाकयात हैं। आसमान की हर सतह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक मुख्तलिफ नबी से हुई, जिसका आगाज आदम अलैहिस्सलाम से हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अजाइबात भी देखे, जिनमें जन्नत का एक दरिया, सोने और चांदी से बना महल और एक खूबसूरत बाग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सालिहीन की रूहें थी। अगरचे कुरान पाक में सिदरतुल मुंतहा के बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है, लेकिन इस्लामिक रवायत में इसका जिक्र किया गया है। इन सब से इस हकीकत का पर्दाफाश होता है कि ये इस तरह महज एक तस्बिया है, क्योंकि इस तरह के अजीम हकायक को बयान करने के लिए अल्फाज की कमी है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम यह है कि मैंने देखा कि हर एक पत्ते पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है और अल्लाह की हम्द सना कर रहा है। एक दूसरे हदीस में यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा और देखा कि हर एक पत्ते के साये में एक कौम है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा कोई आम दरख्त नहीं है जैसा कि हम इस दुनिया में देखते हैं, बल्कि इससे मुराद अल्लाह सुब्हान ताला के करीब एक अजीम साया है, जिसमें फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं और नेक और सालेह लोग इसके नीचे रहते हैं। अल मीज़ान में सिदरतुल मुंतहा की तफसीर के बारे में कहा गया है कि ये दरख्त क्या है। हमें कुरान में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो इसके बारे में कुछ कहा गया हो। अहादीस में सिदरतुल मुंतहा को 7वें आसमान में दरख्त से ताबीर किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला के पत्तों के आमाल चढ़ते हैं। सिदरतुल मुंतहा को इस्लामी रवायत में एक अहम अलामत समझा जाता है, जो इंसानी इल्म की हदूद और खुदा की मौजूदगी के दायरे के आगाज की नुमाइंदगी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों तक के सफर और सिदरतुल मुंतहा से उनकी मुलाकात की कहानी
بہت سے مسلمانوں کے لیے الہام کا باعث ہے، جو اسے روحانی اور وہم کے باعث تک پہنچنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔